बावल कस्बे के नजदीक गांव धरचाना में राजपूत महासभा रेवाड़ी एवं राजपूत सभा बावल के संयुक्त प्रावधान में सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती पर प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वामी बालक दास द्वारा की गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राजपूत सभा के लोक समाज सेवी अनिल, रायपुर में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुभाष छाबड़ी मौजूद रहे। अर्पण करके कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस अवसर पर 10वीं 12वीं डिग्री में 80% से अधिक नंबर लाने वाले व खेल व अन्य समाज सेवा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर समाज सेवी अनिल रायपुर ने कहा, युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। बेटियां भी लड़कों से किसी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। उन्होंने कहा, पृथ्वीराज चौहान के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वे एक राजा ही नहीं, स्वाभिमान के प्रतीक थे। उनसे युवाओं को प्रेरणा लेने की जरूरत है। युवाओं पढ़ेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। खेलों और पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा, ऐसे कार्यक्रम से युवाओं में प्रतिभाएं निखरती हैं। राजपूत समाज के अनेक लोग मौजूद रहे। सभी ने ऐसे कार्यक्रम करने का आभार व्यक्त किया। रेवाड़ी की सरदारी, प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि टाइम का महत्व में 2-3 बातें आपके सामने रखूंगा कि हमारे पृथ्वीराज चौहान जी से हमारे बहुत ही सुबह से सब इसके ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं जयंती के ऊपर और उनके कार्यों के ऊपर, उन्होंने कितने युद्ध लड़े, क्या हुआ। तो मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि उन्होंने एक चीज कही थी कि आज हम सभी एकत्रित होकर महान योद्धा श्री पृथ्वीराज चौहान की जयंती के पावन अवसर पर रेवाड़ी व धरचाना जिले की धरती पर उनकी वीरता की गाथा गूंजती है। पृथ्वीराज चौहान केवल एक राजा नहीं थे, वे भारतीय वीर और स्वाभिमान के प्रतीक थे। मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, जीवन में कितनी भी बड़ी विपदा आए, हार मानने से पहले अंतिम सांस तक लड़ना चाहिए। और विशेषकर युवा साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पढ़ाई, नौकरी हो, व्यवस्था हो या देश सेवा, कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने कभी हार नहीं मानी। और मैं एक बात बताना चाहता हूं कि पृथ्वीराज 13 वर्ष की आयु में अपने पहले युद्ध में विजय प्राप्त 1178 ईस्वी में प्रथम 13 ईमान का युद्ध लड़ा था और मोहम्मद गौरी की विशाल सेना को करारी हार दी थी। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूं आप लोगों से कि यहां से ये प्रेरणा लेके जाएं। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, चैनल पर दिन भर की ताजा अपडेट देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहना। Good morning everyone. To all respected chief guests and members of Rajput Sabha and all those present here, my greetings to all of you. Myself, Dr. Madhu, daughter of Rajesh Singh Tawar. I am from village Odi. First of all, I am highly thankful to the members of Rajput Sabha for giving me this opportunity. देश का भविष्य, प्यारे प्यारे बच्चों, वे मंचासीन अंकल जी हीरा सिंह चौहान जी, भाई सुबह सिंह सरपंच जी, जो बाहर से जितने भी साथी आए हैं, किसी का नाम रह गया हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। सभी को मेरी तरफ से, मेरे साथियों की तरफ से सबसे पहले तो हाथ जोड़कर राम राम प्रणाम। ये प्रोग्राम ग्राम धरचाना में राजपूत महासभा की तरफ से आयोजित किया गया, तो सबसे पहले मैं सभी का साधुवाद करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों ने हमें यहाँ मान सम्मान दिया, प्यार दिया और ऐसे महान योद्धा, महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती पर हमें बुला के जो आप लोगों ने मान सम्मान दिया है, मैं तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। मेरा यहाँ पे मैं चुनाव लड़ा, मेरी जो धर्मपत्नी थी इस वार्ड से चुनाव लड़ी, उसके अंदर राजपूतों के 3 गांव थे, धरचाना, नांगल उगला, नांगल तेजू। सभी ने चुनाव में मेरे साथ
कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत की और यहाँ से अच्छे वोटों से विजयी बनाया। अभी पीछे महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति का अनावरण का प्रोग्राम था, उसमें हमारे मुख्य अतिथि राव इंद्रजीत सिंह जी जो केंद्रीय मंत्री थे, उस टाइम ग्राम पंचायत ने और समस्त ग्रामवासियों ने अपनी तरफ से मांग पत्र दिया था। वो जिला परिषद की तरफ से और राव इंद्रजीत की तरफ से जितने भी कार्य थे वो सारे संपूर्ण हो चुके हैं। उसके उद्घाटन बहुत जल्दी हम करेंगे। अभी अंकल जी पूछ रहे थे कि भाई वो ग्रांट, तो अंकल जी बता देता हूँ, करोड़ों रुपए की ग्रांट हम यहाँ पे दे चुके हैं लगभग 3 साल के अंदर। और भविष्य के अंदर इस गांव के किसी भी व्यक्ति को, चाहे हमारे सरपंच साहब जो भी आदेश करेंगे, जो भी प्रस्ताव देंगे, समस्त ग्रामवासी जो भी आदेश करेंगे, उनको कभी भी निराश करके नहीं भेजेंगे। ये मेरा संकल्प है और ये मेरा वादा है। और ग्राम जो हमारी पृथ्वीराज चौहान की यहाँ कमेटी है, उसको 11,000 रुपए की अनुदान राशि, साथ में राजपूत महासभा को 11,000 रुपए की अनुदान राशि मैं देता हूँ। और गांव के अंदर कितना भी विकास कार्य का पैसा है वो सरपंच साहब अपना जो प्रस्ताव वो दे देंगे और उस कार्य भी जल्दी पूर्ण करवाने की कोशिश करेंगे। पीछे गए जल्दी उद्घाटन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जय हिंद, जय भारत। और मेरी बड़ी बहन हेमलता तंवर जी, वह समस्त ग्रामवासी धरचाना राजपूत, वह बावल ब्लॉक, वह जिला रेवाड़ी की सरदारी, प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि टाइम का महत्व में 2-3 बातें आपके सामने रखूंगा कि हमारे पृथ्वीराज चौहान जी से हमारे बहुत ही सुबह से सब इसके ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं जयंती के ऊपर और उनके कार्यों के ऊपर, उन्होंने कितने युद्ध लड़े, क्या हुआ। तो मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि उन्होंने एक चीज कही थी कि आज हम सभी एकत्रित होकर महान योद्धा सिमोन पृथ्वीराज चौहान की जयंती के पावन अवसर पर रेवाड़ी वह धरचाना जिले की धरती पर उनकी वीरता की गाथा गूंजती है। पृथ्वीराज चौहान केवल एक राजा नहीं थे, वे भारतीय वीर और स्वाभिमान के प्रतीक थे। मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, जीवन में कितनी भी बड़ी विपदा आए, हार मानने से पहले अंतिम सांस तक लड़ना चाहिए। और विशेषकर युवा साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पढ़ाई, नौकरी हो, व्यवस्था हो या देश सेवा, कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने कभी हार नहीं मानी। और मैं एक बात बताना चाहता हूं कि पृथ्वीराज 13 वर्ष की आयु में अपने पहले युद्ध में विजय प्राप्त 1178 ईस्वी में प्रथम 13 ईमान का युद्ध लड़ा था और मोहम्मद गौरी की विशाल सेना को करारी हार दी थी। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूं आप लोगों से कि यहां से ये प्रेरणा लेके जाएं। और मैं निवेदन करना चाहता हूं